हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या होता है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप के मेथड्स होते हैं ट्रेनिंग के। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। So there are several methods of training. These are mainly categorized into two groups. बहुत सारे ट्रेनिंग मेथड्स होते हैं जो कि कैटेगराइज होते हैं दो ग्रुप में, दैट इज ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब। ठीक है। सो ऑन द जॉब मेथड क्या होता है? वर्किंग आवर्स के टाइम पे जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है एम्प्लॉयज़ को। देखो, कोई भी एम्प्लॉय है, ज्वाइन हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, तो काम के टाइम पे ही उसको सिखाते जाते हैं। वो काम करते हैं अपने तरीके से, लेकिन उनको उसी टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है, जिसे हम कह सकते हैं लर्निंग वाइल वर्किंग। काम करते जाएं और सीखते जाएं। एंड ऑफ द जॉब मेथड क्या होता है? डेटा यूज अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस। ये आफ्टर द वर्किंग आवर्स के अलावा जब एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है तो उसको बोलते हैं ऑफ द जॉब मेथड। ठीक है। सो क्या क्या कितने मेथड्स होते हैं ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब में, देखिए। सो फर्स्ट है ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। ऑन द जॉब में क्या मतलब होता है? सो इन दिस मेथड द एम्प्लॉय लर्न्स बाय डूइंग। करते जाएं, सीखते जाएं। जो एम्प्लॉयज होते हैं वो काम के टाइम पे ही काम भी कर रहे हैं, वो सीख भी रहे हैं। ठीक है। सो ही इज एक्सपोज टू द रियल वर्क सिचुएशन। सो द न्यू एम्प्लॉय फॉलो द ऑर्डर्स, carried out instructions and adopt the right technique while doing the job। तो जॉब के टाइम पे, जॉब करते टाइम, जो नया एम्प्लॉय होता है, जो जब ज्वाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस उनको दिए जाते हैं उनको मानते हैं। ठीक है। और राइट टेक्निक से ही वो अपने काम करते हैं। तो इस तरीके से ही इज एबल टू लर्न द वर्क प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली कैसे काम करना है वो एम्प्लॉय को सिखाया जाता है। तो सबसे पहली पोजीशन क्या होती है? फर्स्ट मेथड क्या होता है? जॉब रोटेशन। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड का फर्स्ट क्या है? जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन का मतलब क्या होता है? एक जॉब से दूसरी जॉब पे शिफ्ट कर देना। यानी कि आपकी डेजिग्नेशन सेम रहेगी, आप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे शिफ्ट हो जाते हो। सो दिस ट्रेनिंग मेथड इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ ट्रेनिंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। ठीक है। ट्रेनिंग का जो मूवमेंट होता है, एक जॉब से दूसरी जॉब पे चला जाता है। ठीक है। टू गेन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस फ्रॉम डिफरेंट जॉब असाइनमेंट। अब आपके पास एक जॉब ऑलरेडी आप कर रहे हो, एक काम कर रहे हो, दूसरे काम पे आपको सेम डेजिग्नेशन पे पकड़ा देंगे। ठीक है। तो उससे क्या होगा? किसी भी एम्प्लॉय को जॉब असाइनमेंट्स मिलते हैं ना, तो एक जॉब असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद दूसरा जॉब असाइनमेंट मिलता है, उससे एक एम्प्लॉय को एक्सपीरियंस गेन होता है, नॉलेज एम्प्लॉय का बढ़ता है। ठीक है। सेकंड होता है कोचिंग। कोचिंग में क्या होता है? अंडर दिस मेथड द ट्रेनी इज प्लेस्ड अंडर अ पर्टिकुलर सुपरवाइजर। ठीक है। जो ट्रेनी होता है वो एक सुपरवाइजर के अंडर प्लेस कर दिया जाता है, वो उसको एज अ कोच ट्रेन प्रोवाइड करता है। ठीक है। ट्रेनिंग देता है और उस हिसाब से उनको फीडबैक भी देता है ट्रेनी को। ठीक है। कोचिंग के अंडर एक सुपरवाइजर होते हैं, वो एज अ कोच बन के गाइड करते हैं, अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करते हैं, और साथ ही साथ उनको फीडबैक भी प्रोवाइड कराते हैं कि आप में क्या कमी है और आपको किस चीज़ में सुधार करना है। ठीक है। सो समटाइम द ट्रेनिंग में गेट एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। इससे क्या होता है? ट्रेनिंग को भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो अपने आइडियाज अपने तरीके से एक्सप्रेस कर सके। नेक्स्ट है जॉब इंस्ट्रक्शंस। ये तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको जॉब में प्रोवाइड कराए जाते हैं, ट्रेनिंग को प्रोवाइड कराए जाते हैं, उस हिसाब से ट्रेनिंग को जो जितने भी जॉब इंस्ट्रक्शंस है वो फॉलो करने होते हैं। सो ऑल्सो नोन एज स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग, इन विच द ट्रेनर एक्सप्लेन्स द वे ऑफ डूइंग द जॉब टू द ट्रेनिंग। इन केस ऑफ मिस्टेक्स करेक्ट द ट्रेनिंग। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? जो ट्रेनर होता है वो ट्रेन करता है एम्प्लॉय को, ठीक है, जॉब के टाइम पे, और जहाँ गलती होती है ट्रेनी से उसको करेक्शन करना भी एक ट्रेनर का ही काम होता है। Next है committee assignments. A group of trainee are asked to solve a given organization problem by discussing the problem. This helps to improve the teamwork. देखो, ये group of trainees का काम है, एक ट्रेनी का काम नहीं है। जैसे बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं एक ही डिपार्टमेंट में, अगर नए ज्वाइन हुए हैं, 3-4 लोग हैं या 8-10 लोग हैं, तो उनको एक असाइनमेंट दे दिया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम दे दी जाती है, जिससे वो लोग प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। ठीक है। अगर कोई करंट सिचुएशन अगर आके निकल के खड़ी हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन में, तो काम के टाइम पे ही वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, वो काम उनको एक कमिटी असाइनमेंट के तौर पे दे दिया जाता है। इससे क्या होता है? टीम वर्क भी डेवलप होता है। नेक्स्ट है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। जैसे कि एम्प्लॉयज हैं, इंटर्नशिप के लिए जाते हैं। सो अंडर दिस मेथड इंस्ट्रक्शन थ्रू थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एक्सपर्ट्स आर प्रोवाइडेड टू द ट्रेनी। जो ट्रेनीज होते हैं उनको एक थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एक्सपर्ट्स के हिसाब से ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है। इंटर्नशिप रहती है, जैसे 45 डेज की हो गई, 3 मंथ्स की इंटर्नशिप हो गई, 2 मंथ्स की इंटर्नशिप हो गई।
ये सारी जो इंटर्नशिप ट्रेनिंग्स होती हैं वो एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कराई जाती हैं, जहाँ पे उनको थ्योरेटिकल नॉलेज भी दिया जाता है और प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स भी दिए जाते हैं, ठीक है, जिसमें वो काम करते भी जाते हैं और सीखते भी जाते हैं। सो यूजुअली स्टूडेंट फ्रॉम द इंजीनियरिंग कॉमर्स कॉलेजेस रिसीव दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग फॉर अ स्मॉल स्टाइपेंड। जो इंजीनियरिंग या कॉमर्स कॉलेजेस होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हैं, इंटर्नशिप के लिए जाते हैं और उनको बदले में कुछ स्टाइपेंड भी दे दिया जाता है, ठीक है। तो उसमें उनको प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल एक्सपर्ट्स दोनों सिखाई जाती है। नेक्स्ट है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ऑफ द जॉब में क्या होता है, देखो ये अपार्ट फ्रॉम द वर्क प्लेस होता है। इसमें वर्किंग आवर्स के टाइम पे ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं कराई जाती, ठीक है। जब काम खत्म हो जाता है, ऑफिस आवर्स खत्म हो जाते हैं या फिर ऑफिस आवर्स से हट के एक अलग से इनके लिए एक ट्रेनिंग का मॉड्यूल तैयार किया जाता है, उसमें इन लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है, जिसे हम कहते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। सो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड हैव देयर ओन लिमिटेशन इन ऑर्डर टू हैव द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग कैन ऑल्सो बी इम्पार्टेड, ठीक है। ऑन द जॉब में क्या होता है, उसके भी कुछ अपने लिमिटेशंस हैं, कुछ है, इसलिए ऑफ द जॉब ट्रेनिंग इसके अलावा प्रोवाइड कराई जाती है एम्प्लॉयज़ को। सो द मेथड ऑफ ट्रेनिंग विच आर अडॉप्टेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है, एम्प्लॉयज़ के डेवलपमेंट के लिए ऑन द जॉब के साथ साथ ऑफ द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड भी कराई जाती है, एंड दैट इज अवे फ्रॉम द फील्ड ऑफ द जॉब आर नोन एज ऑफ द जॉब मेथड। ये एक ऐसी ट्रेनिंग मेथड होती है जो अपार्ट फ्रॉम द वर्क प्लेस के अलावा जो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जा रही है वो होती है आपकी ऑफ द जॉब। तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, केस स्टडी मेथड। अब इसमें आपको कोई वर्किंग आवर्स के टाइम पे सिखाया नहीं जाएगा, ये आपको अलग से क्लासेस दी जाती हैं, अलग से आपको बताई जाती है। तो उसमें सबसे पहले क्या आता है, केस स्टडी मेथड। सो यूजुअली केस स्टडी डील्स विद एनी प्रॉब्लम कन्फ्रंटेड बाय अ बिजनेस व्हिच कैन बी सॉल्व्ड बाय एम्प्लॉय। द ट्रेनी इज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू एनालाइज द केस एंड कम आउट विद ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई केस है, ठीक है, अब या फिर जो एम्प्लॉय जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसी का एक केस निकल के आ जाता है सामने, तो उसमें उनको केस स्टडी कैसे सॉल्व करनी है, केस को कैसे एनालाइज करना है, कैसे शॉर्ट एनालिसिस करनी है उसकी, वो सारी चीज़ें समझाई जाती हैं, ठीक है। और क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस निकल सकते हैं उस पर्टिकुलर केस से, ये चीज़ें बताई जाती हैं। सो दिस मेथड कैन एनहांस एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ एन एम्प्लॉय। इससे क्या होता है, एम्प्लॉय का एक एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है वो एनहांस होती है, वो बढ़ती है। नेक्स्ट है इंसिडेंट मेथड। इंसिडेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल सिचुएशन। ये कैसे होता है, इंसिडेंट कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, एक्चुअल सिचुएशन पे। सो विच हैपेंड इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड ईच एम्प्लॉय इन द ट्रेनिंग ग्रुप इज आस्क्ड टू मेक डिसीजन एज इट इज रियल लाइफ सिचुएशन। इसमें क्या होता है, एक एक्चुअल सिचुएशन दे दी जाती है एम्प्लॉय को, ये समझ के कि भाई अगर आपको कोई रियल लाइफ सिचुएशन में ऐसे ही सिचुएशन अगर आपके सामने आके खड़ी होगी तो आप लोग क्या करोगे, कैसे डिसीजंस लोगे, कैसे पॉसिबल सॉल्यूशन है वो निकाल के सामने लेके प्रेजेंट करोगे ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। सो लेटर ऑन एंटायर ग्रुप डिस्कस द इंसिडेंट। बाद में क्या होता है, जो पूरा का पूरा एम्प्लॉय का जो ग्रुप होता है वो इंसिडेंट के बारे में डिस्कस करता है कि भाई अगर ऐसी कोई रियल लाइफ सिचुएशन अगर आके खड़ी हो जाती तो हमें क्या डिसीजंस लेने चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में हो, ठीक है। एंड टेक डिसीजन रिलेटेड टू द इंसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजन, ठीक है। जो पर्टिकुलर एम्प्लॉयज होते हैं अपने अपने तरीके से अपने अपने डिसीजन देते हैं, पूरा ग्रुप एक मिलकर डिसीजन देता है कि भाई एक रियल लाइफ सिचुएशन में अगर ऐसी कोई घटना सामने आके खड़ी हो जाती है तो हमको क्या करना चाहिए उस कंडीशन में, ठीक है। तो उसे कहते हैं हम इंसिडेंट मेथड। Next है role play. So in this case also problem situation is simulated asking the employee to assume the role of a particular person in the situation. The participant interact with other participant assuming different roles. एक particular employee को role provide करा दिया जाता है, ठीक है, जिससे वो क्या होता है, एक as a participant दूसरे participant से discuss करता है, ठीक है, रोल प्ले करता है, उसको डिफरेंट असाइनमेंट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं और जितना भी वो रोल प्ले करता है वो सारी प्रॉब्लम सिचुएशन के हिसाब से ही दी जाती है। अगर एक ऐसी सिचुएशन आती है तो आप कैसा रोल प्ले करोगे, तो जितना भी प्ले करते हैं वो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो रिकॉर्ड किया जाता है और ट्रेनिंग गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन देयर ओन परफॉर्मेंस, ठीक है। रिकॉर्डिंग करने के बाद ट्रेनिंग को खुद को भी पता चलता है कि उसकी खुद की क्या परफॉर्मेंस रही, कैसा उसने रोल प्ले किया है। Now next है business games. According to this method, the trainings are divided into groups and each group has to discuss about various activities and functions of an imaginary organization, ठीक है। किसी भी organization के बारे में
इसमें चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। ट्रेनीज को डिवाइड कर दिया जाता है डिफरेंट ग्रुप्स में, और हर एक जो डिफरेंट ग्रुप है वो डिस्कस करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी या फंक्शन क्या होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि कुछ सब्जेक्ट्स पे वो लोग डिस्कस करते हैं, डिसाइड करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन क्या होगा, कैसे होगा, प्रमोशन कैसे करेंगे, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज क्या रहेंगी। सो दिस विल गिव रिजल्ट इन कोऑपरेटिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर डिस्कस करना है तो क्या करोगे आप? जैसे कुछ सब्जेक्ट्स ले लिया आपने, उस ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, कैसे आप उसका प्रोडक्शन करोगे, उस कंपनी का कैसे प्रमोशन करोगे, क्या प्राइसिंग स्ट्रैटेजी रहेगी जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिट रन कर सके, प्रॉफिट कमा सके, ठीक है। तो इस तरह के बिजनेस गेम्स के जो आइडियाज हैं वो ट्रेनिंग को प्रोवाइड कराए जाते हैं। नेक्स्ट है लेक्चर्स। लेक्चर्स पॉसिबल होता है तब जब बहुत सारे एन नंबर ऑफ ट्रेनीज को एक साथ ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। जैसे कि दिस विल बी सुटेबल मेथड व्हेन द नंबर ऑफ ट्रेनीज आर क्वाइट लार्ज। जब बहुत सारे नंबर ऑफ ट्रेनीज बहुत ज़्यादा होते हैं ना, तो उस टाइम पे लेक्चर्स सेशन कराए जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। सो लेक्चर्स कैन बी वेरी मच हेल्पफुल इन एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स वेरी क्लियरली, एंड फेस टू फेस इंटरेक्शन इज वेरी मच पॉसिबल, ठीक है। जैसे एक क्लासरूम प्रोवाइड करा दिया, क्लासरूम में बहुत सारे ट्रेनी को इकट्ठा बिठा दिया, उसमें उनको लेक्चर्स प्रोवाइड करा दिया। अगर किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन करना है या कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, तो उस केस में लेक्चर्स सेशन लिए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनी के लिए, जिससे जो ट्रेनी के साथ जो फेस टू फेस इंटरेक्शन है वो भी उसमें पॉसिबल हो जाता है। नेक्स्ट है सिमुलेशन एक्सरसाइज। सिमुलेशन भी एक तरीके की इमेजिनरी सिचुएशन पे क्रिएट किया गया है, ठीक है। सो अंडर दिस मेथड एन इमेजिनरी सिचुएशन इज क्रिएटेड एंड ट्रेनी आर आस्क्ड टू एक्ट ऑन इट। ट्रेनी को बोला जाता है आप इस पर एक्ट करो, करो, कैसे काम करोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अज्यूमिंग द रोल ऑफ अ मार्केटिंग मैनेजर सॉल्विंग द मार्केटिंग प्रॉब्लम्स और क्रिएटिंग अ न्यू स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब जैसे सपोज करो किसी ट्रेनी को मार्केटिंग मैनेजर बना दिया गया है। अब उसको बोला गया कि आप मार्केटिंग की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करोगे, क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लेके आओगे अपने प्रोडक्ट्स के लिए, अपने ब्रांड्स के लिए, ठीक है। कैसे एक नई स्ट्रैटेजी को क्रिएट करोगे, ठीक है, कैसे मार्केटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करोगे। तो ये सारी जो सिमुलेशन एक्सरसाइज के अंडर में ही आती है। इमेजिनरी सिचुएशन है एक तरीके की। अगर आपको एक सिचुएशन में खड़ा कर दिया गया है, आप उस पोजीशन के मार्केटिंग मैनेजर हो, तो आप आपकी कंपनी के लिए कैसे स्ट्रैटेजीज बनाओगे, ठीक है, कैसे प्रमोशन करोगे आपकी कंपनी का, ठीक है, कैसे आपके मार्केटिंग प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व होंगी, और क्या क्या नई स्ट्रैटेजीज को क्रिएट करोगे आप, ठीक है, जिससे जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक सस्टेनेबल मार्केट में एग्जिस्ट कर सके, रन कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्फ्रेंस। ए मीटिंग ऑफ सेवरल पीपल टू डिस्कस एनी सब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉन्फ्रेंस, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट पे बहुत सारे लोग जब एक साथ डिस्कस करते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉन्फ्रेंस, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा ऑर्गेनाइजेशन में एक कॉन्फ्रेंस रूम होता है, उस पर कोई भी टॉपिक है, किसी भी टॉपिक पे मीटिंग चल रही है, ठीक है, किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है, 8-10 लोग बैठ के मिलकर डिस्कशन कर रहे हैं उस टॉपिक पे, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्फ्रेंस। So each participant contribute by analyzing and discussing various issues, ठीक है, related to the topic। जो भी टॉपिक डिस्कस हो रहा है और उस कॉन्फ्रेंस मीटिंग में उससे रिलेटेड हर जो जितने भी लोग वहाँ पे बैठे हैं अपने अपने व्यू पॉइंट देते हैं, एनालाइज करते हैं, डिस्कस करते हैं इश्यूज रिलेटेड टू द टॉपिक, एंड एवरीवन कैन एक्सप्रेस देयर ओन व्यू पॉइंट। उस केस में क्या होता है कि जितने भी लोग बैठे हैं अपने अपने व्यू पॉइंट्स दे सकते हैं। तो ये तो था हमारा ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब मेथड, जो हमने पढ़ा कि ऑन द जॉब में क्या क्या होता है। जो वर्किंग आवर्स के टाइम पे जो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय सीखता है उसे हम कहते हैं ऑन द जॉब, एंड अपार्ट फ्रॉम द वर्क प्लेस जो किसी एम्प्लॉय को, ट्रेनीज को जो सिखाया जाता है वो होता है ऑफ द जॉब मेथड, अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस। तो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।